नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि भारत के जो ड्राइवर हैं वो अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और बाहर के जो ड्राइवर हैं, भारत छोड़ दिया जाए, भारत में भी कुछ कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जो बहुत अपनी जिम्मेवारी से अपनी गाड़ियों को समझते हैं, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने कामों को करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर ड्राइवर पायलट्स जितने हैं, क्या कारण है ऐसा कि बाहर के देशों के ड्राइवर से तुलना, जो कि भारतीय ही हैं, भारत से ड्राइवर आपका सऊदी अरब में भी मिलेगा, कतर में भी मिलेगा, दोहा में भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर ड्राइवर आपको देखना है भारत का तो आप चले जाइए कनाडा। कुछ देशों के साथ आज मैं तुलना करूंगा, ड्राइवर उधर क्या कमाते हैं और उधर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर हैं जो जरूरत परेशान है, वो अपने जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जितनी उनकी जरूरत है, जितनी उनकी खर्च है, उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा कारण क्या हो गया है? ऐसा हम भारत के ड्राइवरों को ऐसा क्या समस्या हो गई है जो नहीं कर पा रहे हैं, जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं? कनाडा 3 से 4 लाख महीना का। सऊदी 2 से 3 लाख। भारत 35 से 40 हजार। ज्यादा नहीं, दो देशों के साथ तुलना कर रहा हूं मैं आपका। कनाडा 3 से 4 लाख, सऊदी 2 से 3 लाख, भारत 35 से 40 हजार। कनाडा के जितने भी ड्राइवर हैं भारत से ही, ज्यादातर आपको भारत के ही मिलेंगे। लेकिन कनाडा में क्या है कि वो इतना कमा रहे हैं, उनके पास डिसिप्लिन है, एक व्यवस्था है। रेड सिग्नल शायद जीवन में एक बार कभी तोड़ते होंगे वहां के ड्राइवर, क्योंकि हर चीज नियम से उनको करना है, जो नियम बनाया हुआ है उस नियम से ही करना है तो भारत के ही ड्राइवर। सऊदी, इनका गाड़ी जितना साफ रहता है कि भारत के अधिकांश ड्राइवरों का घर जितना साफ नहीं रहता ना, उनसे उतना इनका गाड़ी साफ रहता है। यहाँ आप जो प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं, पे पा करते हुए निकल जाते हैं, मैं सभी ड्राइवरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनके हरकतों से और जिनके कारणों से पूरा जो हम लोगों का एक ड्राइवर समाज है वो परेशान है। ये वीडियो मैं खास उनके लिए ही बना रहा हूं। यहां अगर जाइएगा ना तो और पेपा कीजिएगा तो पुलिस वहां की अच्छे से मरम्मत करेगी आपकी, और ऐसा मरम्मत करेगी कि पूरे जीवन में कभी ट्रक देखिएगा ना तो उल्टा खेत में भागिएगा, गाड़ी की तरफ नहीं जाइएगा, खेत में भागिएगा। है तो भारत के ही, लेकिन वहां गए हैं तो वहां क्या है, एक डर है। और यहाँ स्टीयरिंग सिर्फ ऐसे सीधा संभालने आ गया तो अपने आप को ड्राइवर समझ रहे हैं। ये कारण है, ये एक कारण है, बहुत बड़ी कारण है कि जिस वजह से हम लोग पीछे हैं। भारत के ड्राइवर बहुत पीछे हैं, हर जगह ड्राइवर हैं। सऊदी अरब में जाइए, हबीबी इतना मरम्मत करेंगे कि आने वाली 7 पुश्तें जो है ना वो भी याद रखेगी। लेकिन भारत में छूट है, थोड़ी सी आज़ादी है, उतना
आपके गलतियों को देख करके भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यहाँ के ड्राइवर उड़ने लगते हैं हवा में। लगता है कि ट्रक नहीं चला रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपका ही नुकसान है। इसीलिए आप और हम 35 से 40 हज़ार में आकर के फंसे हुए हैं। यही कारण है, यही कारण है कि हम लोग 35 से 40 हज़ार में ही आकर के फंस गए हैं। इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं, जबकि इससे नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। जरूरत पूरा होगा कैसे? आप आमिर खान की एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो क्या बोलते हैं, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो एक अच्छा काबिल ड्राइवर बनिए ना, कोई मालिक आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो आपके डैशबोर्ड में, गाड़ी का केबिन में, डैशबोर्ड में कहीं गांजा पड़ा हुआ है, तो कहीं गुटखा पड़ा हुआ है, तो कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो कहीं दारू का बोतल पड़ा हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि हम ड्राइवर हैं और अच्छा सब कुछ कर लेंगे। नहीं होगा। नशा से आपको दूर हटना होगा। नशा पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं पहले कि नशा मत कीजिए, नशा आपको बर्बाद कर रहा है। नॉलेज लीजिए ना, अपने आप को काबिल बनाइए, एक अच्छा ड्राइवर बनाइए, फिर आपकी वैल्यू अपने आप होने लगेगी। आपको अगर गाड़ी का हर चीज का नॉलेज है, टायर से लेकर के केबिन से लेकर के हर एक पार्ट का, हर एक चीज का अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको कौन छोड़ेगा? कोई छोड़ेगा? अगर 1 महीना के लिए घर भी जाइएगा तो ऐसा ऐसा मालिक है जो बोले कि 1 महीना गाड़ी खड़ा रहेगा, लेकिन आओगे तो फिर तुम ही चलाना गाड़ी, दूसरा कोई तुम्हारा गाड़ी नहीं छुएगा। तो क्या आप और हम इस काबिल हैं? आप अपने आप को उस काबिल बनाए हैं? बनाइए, बनाइए, तभी आने वाले समय में आपकी नौकरी बरकरार है। नहीं तो ड्राइवरों की नौकरी बहुत खतरे में है। इस बात को आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन है, और इससे आप बच नहीं सकते। आप जब रास्ते में चल रहे हैं तो नियम कानून से आपको आप नियम से चलिए ना। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप चलिए नियम कानून से। जो नियम है, जिस हिसाब से है, उस हिसाब से चलिए। जाम है तो अपना गाड़ी साइड में रखिए। यहां तक कि ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवरों को मैं देखता हूं कि एम्बुलेंस से ही स्पीड लगाने लगते हैं, ट्रेन से ही स्पीड लगाने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचिए। एक काबिल ड्राइवर की जरूरत आज भी है, मिल नहीं रहा है। स्टीयरिंग सिर्फ संभाल लेना ड्राइवरी नहीं होता दोस्त, काबिल ड्राइवर बनना पड़ता है। अपने आप को उस काबिल ड्राइवर बनाइए, ताकि आपका मालिक आपको, मालिक देखिए, मालिक से मेरे कहने का मतलब है कि आपके गाड़ी का मालिक। आप मालिक अपना खुद है। कोई भी ड्राइवर का कोई मालिक नहीं है। हाँ, उसके गाड़ी का कोई मालिक जरूर है, लेकिन हर ड्राइवर अपने आप में मालिक है। वो अपना मालिक खुद है। लेकिन क्या कारण है कि आज एक ड्राइवर का जो एक छवि है वो धीरे धीरे समाज में गिरते जा रहा है। एक समय था कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में जितने भी ड्राइवर जाते थे सबका HIV टेस्ट होता था। तो क्यों गिरा रहे हैं आप उस दलदल में अपने आप को, क्यों लेके जा रहे हैं? अच्छे चीजों को, मोबाइल देख रहे हैं, अच्छी चीज देखिए, कमी तो नहीं है। जैसे मोबाइल में आप बुरा चीज देख रहे हैं, खराब चीज देख रहे हैं, उसी तरह से उस समय को आप अच्छी चीज को देखने में, अपने नॉलेज को बढ़ाने में यूज कीजिए। उसी समय को अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर बनाने के लिए उस समय का उपयोग कीजिए। गाड़ी के बारे में और कुछ नहीं तो गाड़ी के बारे में ही वीडियो देखिए। गाड़ी की चीजों को सब अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। अपने आप को काबिल बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है। जो आज आप चला पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं, देखिए ड्राइवरी में वही लोग आते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते या समय के सताए हुए होते हैं, या जिनका बचपन में माँ बाप उतना पढ़ा नहीं पाते, एक अलग मजबूरी होती है या कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके चलते वो पढ़ नहीं पाते। जो भी कारण रहा हो, आपका ड्राइवरी पेशा खराब नहीं है।
हमने उसे खराब बना दिया है और आज फिर से जरूरत है उस पेशे को एक अच्छे दिशा में ले जाने का, और ले जाने का काम हमारा और आपका ही है, दूसरा किसी का नहीं है। तो दोस्तों, जहां भी रहिए खुश रहिए, ध्यान और होश में गाड़ी चलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।